नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया, संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को विदित ही है, संस्कृत ज्ञान मंजरी में हमारे शास्त्रीय कमीशन नेट सेट में पूछे जाने वाले महाकाव्यों से जो भी प्रश्नव्य और प्रश्न है, उन सभी का आप लोगों के समक्ष व्याख्यान दिया जा रहा है। तो आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष गीति काव्यों से परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का चयन करके उपस्थित हूँ। आज हम मेघदूत आदि जो भी गीति काव्यों है, उन सभी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। तो मेघदूत गीति काव्यों की सबसे पहले बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेघदूत गीति काव्यों है, ये महाकवि कालिदास की कृति है। तो महाकवि कालिदास का जो भी परिचय है वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, रघुवंश महाकाव्यों के संदर्भ में। तो आप कालिदास के जो भी मुख्य कृतियां है, उसके परिचय है, वंश है, उन सभी का जो भी वर्णन था आप मेरी रघुवंश की वीडियो से उसको देख सकते हैं। तो आज मैं डायरेक्टली विषय के ऊपर बात करूंगा संक्षेप में कि मेघदूत जो काव्य है उसको गीति काव्यों की श्रेणी में रखा जाता है। इसको खंड काव्यों की भी संज्ञा दी जाती है। और मेघदूत जो काव्य है यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। नोट कीजिएगा, मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। फिर इस मेघदूत की अगर बात करें तो इसमें मूल रूप से केवल 115 श्लोक है। नोट कीजिएगा कि मेघदूत महाकाव्यों में मूल रूप से 115 श्लोक है, जिनको महाकवि ने दो भागों में विभक्त किया है। मेघदूत कितने भागों में विभक्त है? दो भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ये नोट कीजिएगा, जिसमें से जो पूर्व मेघ है, पूर्व मेघ में श्लोकों की संख्या आपके कितनी है? 63। ये नोट कीजिएगा, पूर्व मेघ में श्लोकों की संख्या 63 है और उत्तर मेघ में श्लोकों की संख्या आपके 52 है। और कुल मिलाकर के ये आपके बनता है 115। और अगर बात करें इस मेघदूत महाकाव्यों के टीकाकारों की, तो इसके ऊपर 50 से अधिक जो है टीकाएं लिखी जा चुकी है, जिसमें से सबसे प्रमुख जो टीका है, सबसे प्रसिद्ध जो टीका है, वह मल्लिनाथ की मानी जाती है। और उस टीका का नाम है संजीवनी टीका। संजीवनी टीका, ये नोट कीजिएगा, मल्लिनाथ की संजीवनी टीका जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस टीका में 121 श्लोकों का वर्णन किया गया। नोट कीजिएगा, मेघदूत में मुख्य रूप से 115 श्लोक है, लेकिन मल्लिनाथ की टीका में 121 श्लोक है, जिसमें से जो 6 श्लोक है वह प्रक्षिप्त रूप में जोड़े गए हैं। बात करें उपजीव्यों की, तो जो मेघदूत का कथानक है उसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण माना जाता है। इसका कथानक जो गीति काव्य मेघदूत है, केवल उसका कथानक माना जाता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। और अगर उसमें जो दूत परंपरा की बात की गई है, उसका जो कथानक है वह रामायण से माना जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रामायण में हनुमान, अंगद इत्यादि को जो है दूत के रूप में ले जा गया था। तो कहा जाता है कि उसी परंपरा का निर्वहन मेघदूत में किया गया। तो इसका अगर मुख्य रूप से कथानक की बात की जाए तो ब्रह्मवैवर्त पुराण है। अगर दूत के कथानक की बात की जाए तो उसका उपजीव्य रामायण ग्रंथ है। फिर बात करते हैं कि शाप का काल। तो शाप का जो है वह समय 1 वर्ष का है। बात करें मेघदूत में रस परिपाक की, तो मेघदूत में विप्रलंब श्रृंगार रस है। इस बात को नोट कीजिएगा। फिर नायक और नायिका की बात करें तो मेघदूत में जो नायक है वह यक्ष है, नायिका यक्षिणी है। और मेघदूत में
जितने भी श्लोक हैं ये सभी मंदाक्रांता छंद में लिखे गए हैं। अब मेघदूत में शाप अवसान की बात की गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शाप का अवसान था या शाप का जो अंत था वह देव प्रबोधनी एकादशी के दिन हुआ था। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको नोट कीजिएगा कि देव प्रबोधनी एकादशी को जो है शाप का अवसान हुआ था। तो ये मेघदूत महाकाव्यों से प्रमुख प्रमुख जो प्रश्नव्य प्रश्न है उनकी बात की हमने। इसी कड़ी में महाकवि जो कालिदास है उन्होंने ऋतुसंहार काव्य भी लिखा है। ऋतुसंहार जो ग्रंथ है इसको भी खंड काव्य भी कहा जाता है, गीति काव्य भी कहा जाता है। ऋतुसंहार में 144 श्लोक वर्णित किए गए हैं और इसके साथ इसमें 6 सर्गों का उल्लेख किया गया है। नोट कीजिएगा, ऋतुसंहार में 144 श्लोक है, 6 सर्गों का इसमें उल्लेख किया गया है और क्रमशः सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। अगर भर्तृहरि के जन्म की बात करें तो भर्तृहरि का जन्म 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनकी कृतियों की बात करें वैसे तो भर्तृहरि की काफी कृतियां हैं, लेकिन अगर गीति काव्यों के संदर्भ में बात करें तो भर्तृहरि ने शतक त्रय लिखे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है इनके ये तीनों शतक। शतक त्रय मतलब इनकी जो 3 रचनाएं हैं उसमें 100 श्लोकों का वर्णन किया गया है, जिसमें से सबसे पहला जिन्होंने शतक लिखा है वह नीति शतक लिखा है। नोट कर लीजिएगा, भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं। नीति शतक है, इनका श्रृंगार शतक है और इनका वैराग्य शतक है। ये इनके शतक त्रय है। बार बार प्रश्न में बार बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि भर्तृहरि ने कितने शतक लिखे हैं या कौन सा शतक जो है भर्तृहरि ने लिखा है। और उपासक की बात की जाए तो भर्तृहरि ब्रह्म के उपासक थे और ये भी कहा जाता है कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के छोटे भाई थे और इन्होंने जो है वाक्योपदेय भी लिखा है। तो भर्तृहरि ने जो भी मुख्य रूप से ये 3 शतक लिखे हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें नीति के बारे में और श्रृंगार के बारे में तथा जीवन की वैराग्यता के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। भर्तृहरि के जो शतक त्रय है इसमें बहुत ही रमणीय श्लोक वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भोगा न भुक्ता, नोट कीजिएगा कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। एक बार फिर से, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। आगे क्या कहते हैं कि कालो न यातः, कालो न यातः वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये इनका नीति शतक का श्लोक है और इनके इन तीनों शतकों में रमणीय सूक्तियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें इन्होंने कहा है नीति शतक में कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। एक फिर इन्होंने कहा है विद्या विहीनः पशु। फिर आगे ये कहते हैं कि सत्संगति कथयः किम न करोति पुंसाम, कंदर्प दर्प दल में विरला मनुष्य। तो इस प्रकार से प्रष्टव्य सूक्तियों का संग्रह भी इनके ग्रंथ में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं अमृतशतक के संबंध में कि इस गीति काव्यों में अमृतशतक का भी उल्लेख किया गया है। इन्होंने जो ये कवि अमरु हुए हैं इन्होंने अपना अमृतशतक नाम का एक काव्य लिखा है। इसमें इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। तो अमृतशतक में 100 से अधिक श्लोक देखने को मिलते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा बनाई गई आपको वीडियो बहुमूल्य लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई घर बैठे इसका लाभ ले सके। आज के लिए विषय में इतना ही। नमस्कार।